चित्रकथा के दृश्य, पात्र व कहानी फिल्म से अलग हैं। फिल्म एक व्यापक परिप्रेक्ष्य और विस्तृत चित्रण प्रदान करती है, जिसमें व्यापक चरित्र, दृश्य, भावनाएं और भव्य दृश्य हैं। यह फिल्म का पूर्ण चित्रण नहीं है। यह दर्शकों को सिनेमा घरों में अनुभव करने से पहले केवल कन्नप्पा के इतिहास की एक बुनियादी समझ देने का प्रयास है। कालमुख अपनी सेना के साथ वायुलिंग को लेने के लिए आया, किंतु पोथ्थापिनाडु जंगल के 5 कबीलों ने उसका डटकर सामना किया। थिन्नाडु युद्ध के मैदान में उतरा और वीरों की तरह लड़ा। प्रतिशोध की आग में हम अपने शत्रुओं को तो मार सकते हैं, किंतु अपनों को वापस नहीं ला सकते। कुटिया के बाहर नेमली शिव आराधना कर रही है। ओम नमः शिवाय। भूख लगी है नेमली, तुमने भोजन बनाया है? आज महाशिवरात्रि है थिन्ना, आज हमारा व्रत है। तुमने खीर बनाई है और कह रही हो कि मैं कुछ ना खाऊं, व्रत करूं? नेमली थिन्नाडु के हाथ से खीर का पात्र झटक देती है। इतनी हट? मैं हिरण का शिकार करके लाता हूँ, फिर दोनों साथ में खाएंगे। जाना है तो जाओ, किंतु शिवजी की अनुमति के बिना तुम्हें एक फल भी प्राप्त नहीं होगा। थिन्नाडु हिरण पर निशाना लगाता है, किंतु निशाना चूक जाता है। थिन्नाडु को कुछ भी प्राप्त नहीं होता। थिन्नाडु को स्वर्णमुखी नदी के उस पार एक वराह दिखता है। वो स्वर्णमुखी नदी को पार कर तट तक पहुंचता है। वराह का पीछा करते हुए थिन्नाडु पवित्र विभूति के ढेर पर गिर जाता है। थिन्नाडु के समक्ष वायुलिंग प्रकट होता है। नेमली अपनी कुटिया की दीवार पर वायुलिंग का चित्र बना रही है। क्या ये वही वायुलिंग है जिसके दर्शन नेमली करना चाहती है? थिन्नाडु जंगल में नेमली को पुकारता है। नेमली! नेमली! थिन्ना! नेमली, ये वही वायुलिंग है जिसके दर्शन तुम हमेशा से करना चाहती थी। इसे घर ले चलता हूँ। थिन्नाडु वायुलिंग को उखाड़ने के लिए उसे कसकर पकड़ता है। नहीं, ऐसा मत करो थिन्ना। नेमली थिन्नाडु का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाती है। थिन्नाडु पलटकर वायुलिंग को देखता है। जिस पल थिन्नाडु ने वायुलिंग को स्पर्श किया, उसी पल से उसे हर एक वस्तु में शिवलिंग दिखने लगा। थिन्नाडु अपने मुंह में जल भर के वायुलिंग पर छिड़कता है। वायुलिंग फूल और पत्तियों से ढका है। थिन्नाडु पत्तों में मांस रख के उसे वायुलिंग को अर्पित करता है। खाइए शिवजी, बिल्कुल ताजा है, शहद में लिप्त। जैसे ही वो वायुलिंग पर मांस अर्पित करता है, ये देख महादेव शास्त्री अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। अभी तूने शिव जी को मांस अर्पित करने का साहस कैसे किया? तूने इस स्थान को अपवित्र कर दिया है। मेरे पास जो सबसे मूल्यवान वस्तु है वही मैंने अर्पित की। इसमें अनुचित क्या है स्वामी जी? तुझे इस पाप के लिए कठोर दंड मिलेगा। कंपा! कंपा के सैनिक थिन्नाडु को बहुत पीटते हैं। ये देख नेमली रोने लगती है। वायुलिंग पर 2 आंखें प्रकट होती हैं और एक आंख से आंसू बहने लगते हैं। नहीं, नहीं, मेरे शिवजी रो रहे हैं, मेरे शिवजी रो रहे हैं। तभी वायुलिंग की एक आंख से रक्त बहने लगता है। क्या हो गया शिवजी? अब मैं क्या करूं? एक बार आपने गणेश जी का सिर धड़ से अलग करके उस पर हाथी का सिर लगाया था। थिन्नाडु अपनी एक आंख निकालकर उसे वायुलिंग पर रक्त बहने वाली आंख की जगह पर लगा देता है। तभी वायुलिंग की दूसरी आंख से भी रक्त बहने लगता है। ये देख नेमली मूर्छित हो जाती है। महादेव शास्त्री स्तब्ध खड़े हैं। चिंता मत कीजिए शिवजी, मुझे पता है क्या करना है। थिन्नाडु अपनी दूसरी आंख भी निकाल लेता है। क्षमा कीजिए शिवजी, यदि मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मैं आंख सही जगह पर नहीं लगा पाऊंगा। दोनों आंखें वायुलिंग पर लगाने के बाद थिन्नाडु मूर्छित होकर गिर जाता है कि तभी वायुलिंग से भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट होते हैं। शिवजी द्वारा पुनः आंखें प्राप्त करने के बाद थिन्नाडु उन्हें दंडवत प्रणाम करता है। थिन्ना, तुमने स्वयं त्रिनेत्र को अपने नेत्र प्रदान किए। आज से ये संसार
तुम्हें कन्नप्पा के नाम से जानेगा। कन्नप्पा, तुम सदैव मेरे हृदय में वास करोगे। तुम्हारा मंदिर मेरे मंदिर से ऊंचा होगा। एक भक्त की सच्ची भक्ति ईश्वर की शक्ति से भी महान होती है। श्री कालहस्ती मंदिर, कन्नप्पा मंदिर। श्री कालहस्तीश्वर के दर्शन करने से पहले भक्तों को भक्त कन्नप्पा के दर्शन कर उन्हें श्रद्धांजलि देनी चाहिए। कन्नप्पा नयनार की ये महान कथा सदैव याद रखी जाएगी। ओम नमः शिवाय।